हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीपों के विषय में। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अपनी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 का है। 6 के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल, और स्थल मंडल की जो सामान्य जानकारी है वो हमने पिछली क्लास में ले ली थी, और इसी के साथ एशिया महाद्वीप को भी हमने इस टॉपिक में देख लिया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे दूसरे महाद्वीप के विषय में, जो हमारा होगा अफ्रीका महाद्वीप। देखिएगा दोस्तों, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसे ही हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी का जो स्थल है हम 7 महाद्वीपों में बांट करके देखते हैं। तो देखिएगा 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। दोस्तों इसमें से देखिएगा एशिया की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, जो कि सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। इसके बाद में इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अफ्रीका दूसरे महाद्वीप के विषय में, और तीसरा जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। इन दोनों के विषय में इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, ये हमारा रह गया अफ्रीका महाद्वीप। देखिएगा दोस्तों, इसकी विश्व में लोकेशन को अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो देखिएगा इधर तो कौन सा रह गया? एशिया महाद्वीप रह गया, और इधर रह गया हमारे हिंद महासागर। पूर्व के अंदर देखिएगा, एक तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया रह गया, और महासागर की बात करें तो हिंद महासागर रह गया। वहीं जो पश्चिम है वो पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम के अंदर क्या है? पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। दोस्तों लोकेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले प्रश्न तो यहीं से बनते हैं दोस्तों, किसकी लोकेशन किस प्रकार की है। और दक्षिण में देखें तो दक्षिण में देखिएगा दक्षिणी महासागर है। दक्षिण के अंदर क्या है? दक्षिणी महासागर है। और उत्तर की बात करें तो ये देखिएगा यहाँ पर रह गया भूमध्य सागर, और उससे ऊपर जाएं तो देखिएगा यूरोप आता है। अगर हम इसको उत्तर में देखें तो एक तो यूरोप महाद्वीप है जो हमें भूमध्य सागर से अलग होता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में क्या है? भूमध्य सागर है, और ये काफ़ी नज़दीक भी है। दोस्तों इसके बाद में पूर्व में बात करें तो देखिएगा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ये जो यहाँ पर स्वेज नहर थी इसकी कल हमने बात भी की थी। दोस्तों इसके द्वारा जो है ये एशिया महाद्वीप से अलग हो जाता है। और साथ ही हम पूर्व में देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा समुद्र है, ये मेडागास्कर द्वीप है, अफ्रीका का द्वीप है, काफ़ी बड़ा द्वीप है। दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा अफ्रीका रह गया। और अफ्रीका जो जाना जाता है वो एक तो सहारा मरुस्थल के लिए जाना जाता है, दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल रह गया। इसके अलावा एटलस पर्वत श्रृंखला के लिए जाना जाता है, और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है नील नदी। और आंतरिक प्रवाह के आधार पर पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी अमेजन नदी आती है। दोस्तों तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी अफ्रीका की पहचान है। इसके अलावा ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है वो भी यहीं पर है। दोस्तों आई होप आप इसकी लोकेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ हम इसको बड़े अच्छे से और भी देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा रह गया अफ्रीका महाद्वीप। ये बिल्कुल जो है इसका मैप आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा इसमें टूट फूट तो है नहीं, जैसे अमेरिका में यहाँ देखें हम छोटे छोटे द्वीप वगैरह हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो एटलस पर्वत श्रृंखला को याद रखना है, नील नदी को याद रखना है, और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत को याद रखना है। दोस्तों इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। वैसे तो बहुत सारी है दोस्तों, लेकिन मुख्य जिनकी अपने बात करते हैं, एक तो आगे कर्क रेखा, एक आगे विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, और तीसरी आगे मकर रेखा। ये 3 इंपॉर्टेंट रेखा है दोस्तों, और ये तीनों ही जो है हमारे अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं निकलती है? कर्क रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा निकलती है, और साथ ही निकलती है देखिए मकर रेखा। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो उसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों इसके अलावा देख सकते हैं आप, बाकी कोई भी ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 रेखाएं स्पष्टतः नहीं निकलती हैं। दोस्तों ये कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। दोस्तों इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी हम ये जानते हैं कि जो सूर्य
का जो चक्कर है वो इनके बीच में ही रहता है दोस्तों। सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है और यहाँ से वापस लौट करके आ जाता है, और मकर रेखा से इसका जो क्रम है वो इस तरह से चलता रहता है दोस्तों। काफ़ी गर्म मरुस्थल है, आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। ये इसका पॉलिटिकल मैप आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा हमें देशों के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। ये यहाँ पर देखिएगा मोरक्को रह गया, ये वेस्टर्न सहारा रह गया, ये अल्जीरिया रह गया, ट्यूनीसिया, ये हमारा लीबिया रह गया, काफ़ी नाम सुना होगा, इजिप्ट, ये सूडान, एंटेरिया, इथोपिया, सोमालिया, मुख्य की बात मैं कर रहा हूँ। केन्या, केन्या का नाम आपने बहुत सारा सुना होगा, युगांडा ये भी आपने सुना होगा, रवांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये भी आपने क्रिकेट में ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे दोस्तों। बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका का नाम तो आपने खूब सारा सुना होगा दोस्तों। फिर ये देखिएगा नामीबिया, अंगोला, कांगो, कांगो का भी आपने सुना होगा, कांगो या जायरे यहाँ पर नदी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, घाना को भी आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, आइवरी कोस्ट, ये बहुत सारे छोटे छोटे इसके अलावा इसमें जो है कंट्रीज और भी हैं दोस्तों, माली, इसके अलावा देखिएगा चाड, ये हमारा रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो रह गया दोस्तों। तो ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटिकल मैप आपके ध्यान में होना चाहिए। और ये यहाँ पर एक बड़ा द्वीप भी रह गया जिसे हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रह गया? अफ्रीका। और ये जो है जिब्राल्टर जल संधि से रूस से पृथक होता है। कौन सी जल संधि से? जिब्राल्टर जो हमारी जल संधि है उससे यूरोप से पृथक होता है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी डेविड लिविंगस्टन और हेनरी स्टैनले ने इसकी जो है खोज की थी दोस्तों, इस अफ्रीका महाद्वीप की। इसके बाद में देखिएगा इसके पूर्व में ये लोकेशन अपने और भी पड़ चुके हैं दोस्तों। इसके पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, जैसा आप नक्शे में देख भी सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा निकलती है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं वो यहाँ से निकलती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा विक्टोरिया झील, ये लगभग यहाँ रह जाती है दोस्तों। और ये जो है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसी से जो है विषुवत रेखा गुजरती है दोस्तों। और नील नदी भी जो है वो इसी से निकलती है दोस्तों। नील नदी श्वेत और नीली नदी के रूप में दो देखिए झीलों से निकलती है और उसके बाद में भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अफ्रीका की जनजातियों की बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा बुशमैन की बात करें तो ये कालाहारी मरुस्थल में है। पिग्मी जाति, विश्व की सबसे छोटे कद की जो जाति है वो पिग्मी जनजाति है, कांगो बेसिन में ही रहती है दोस्तों। बहुत ही कद जो है इनका वो छोटा हुआ करता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए बद्दू जनजाति, ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों। पर्टिकुलर इनके मरुस्थल भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिएगा कालाहारी एक तो वहाँ पर जनजाति है बुशमैन। इसके अलावा देखिएगा शुतुरमुर्ग नामक विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया भी पाई जाती है दोस्तों। काफ़ी बड़ी होती है, आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी चिड़िया होती है ये। पिग्मी जाति है जो सबसे छोटे कद की जाति के लिए जानी जाती है। कांगो जो दलदली बेसिन है वहाँ पर कांगो के अंदर जो है ये जो पिग्मी जनजाति है वो पाई जाती है। इसके अलावा बद्दू सहारा में है दोस्तों। ये नाम आपको बड़े अच्छे से याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये अफ्रीका का मैप है, इसमें कुछ एक नदियों को अपने यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिएगा कांगो या जायरे नदी है, ये हमारी लेक विक्टोरिया की अभी हमने बात की थी। लेक विक्टोरिया से जो है श्वेत नील निकलती है, ये लेक टाना यहाँ रह गई, यहाँ से ब्लू नील निकलती है और फिर ये दोनों मिलकर के जो है नील नदी कहलाती हैं और यहाँ पर जाकर के गिरती है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। यहाँ पर स्वेज कैनाल रह गया, यानी स्वेज नहर की बात हमने की थी, यहाँ पर रह गया। स्वेज नहर किस किस को जोड़ रही थी? भूमध्य सागर को जोड़ रही थी और लाल सागर को जोड़ रही थी दोस्तों। ये बातें अपने पिछले क्लासेज में कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना दोस्तों। ये अदन की खाड़ी रह गई यहाँ पर, है ना। तो इसके अलावा लेक न्यासा, ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जाम्बेजी नदी है दोस्तों, ये लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों।
ये ऑरेंज नदी रहेगी दोस्तों। कांगो तो है जो कर्क रेखा को देखिएगा 2 बार काट रही है, और ये जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए क्वेश्चन आता है। ये नाइजर रिवर रह गई। तो इस प्रकार से जो है हम इन रिवर्स को देख सकते हैं। ये जिब्राल्टर की जल संधि जो अभी अपने बात कर रहे थे कि यूरोप से जो है इसको अलग करने का कार्य करती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कांगो नदी रह गई ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। लिम्पोपो नदी की अभी हमने बात की, ये हमारी लिम्पोपो नदी रह गई जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान, किसकी बात कर रहे हैं हम? उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो वेल्ड कहलाते हैं दोस्तों। ये घास के मैदान भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। और ये अभी हमने एक पढ़ा तो इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे, पंपास का नाम आता है, डाउन्स का नाम आता है, तब हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अफ्रीका में देखिए गर्मी होती है, इसलिए उष्ण घास के मैदान है, उन्हें हम सवाना के घास के मैदान कहते हैं, और शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उन्हें हम वेल्ड्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं, तो ये वापस आपके सामने नक्शा है, और ये नक्शा है अफ्रीका की प्रमुख जो नदियां हैं उनका दोस्तों। यहाँ पर अलग कुछ है, तो ये सेनेगल नदी आ गई, ये गाम्बिया आ गई, ये नाइजर नदी आ गई, ये बेन्यू नदी आ गई, ये श्वेत नील की हमने बात की थी, और ये जो है ब्लू नील है, ये भ्रंश घाटी है दोस्तों, भ्रंश घाटी। और यहाँ पर देखिएगा ये जायरे या कांगो नदी हो गई जिसकी हमने बात की थी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये जाम्बेजी है, ये लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, और ये हमारा रह गया मेडागास्कर द्वीप। ये मेडागास्कर भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं स्वेज नहर की। तो हमने ये पढ़ा था कि स्वेज नहर जो है वो कहाँ है, एक तो मिस्र में है, और स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता कौन है? तो स्वेज नहर जो है वो इसे जोड़ने का काम करते हैं। इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1869 में किया गया था, 69 में किया गया था। और इसके बाद से यूरोप से जो भारत आने वाले थे उसमें से 7000 किलोमीटर की जो है वो दूरी कम हो गई थी दोस्तों। और स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किमी है, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी एक राष्ट्र के अधिकार में ये आ गई, मिस्र के द्वारा हुआ था 1956 के अंदर। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा हुआ है दोस्तों। स्वेज के दक्षिणी छोर पर जो है पोर्ट स्वेज है, और उत्तरी छोर पर जो है पोर्ट सईद है दोस्तों। ये आप पिछली क्लास में भी हमने इसको बड़े अच्छे से देखा था, यहाँ पर हमने इसके विषय में और बात कर ली दोस्तों। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो स्वेज नहर से पूछा जा सकता है दोस्तों। जिस प्रकार से पनामा नहर है 2 समुद्रों को जोड़ने का काम करती है, 2 सागरों को जोड़ने का काम करती है, और यातायात के लिए जो है सबसे मुख्य रोल इन नहरों का आता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो लंबा जल मार्ग था उसको कम करने का कार्य इन नहरों के द्वारा संपन्न हुआ है दोस्तों। 2 प्रकार की नहरें आपको मिलेगी, एक तो जो महासागरों को जोड़ रही हैं, और दूसरी जो हमारी नदियां रह गई वो नदियां जो किसी न किसी महाद्वीप में बहती हैं और यातायात का कार्य करती है दोस्तों। यातायात के अंदर जल परिवहन है वो सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जल परिवहन माना जाता है दोस्तों। शुतुरमुर्ग की हमने बात की, तो कालाहारी मरुस्थल में जो है शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है, और ये काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है दोस्तों। नाम ही चिड़िया का है, नाम ही चिड़िया है, बाकी ये होती तो चिड़िया से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। किम्बरले क्या है? यह उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है दोस्तों। किम्बरले क्या है? उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो है हीरो की खान है, और ये है कहाँ? साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। किम्बरले किस लिए जानते हैं? तो किम्बरले को हम जानते हैं हीरे की खान के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका में है और सबसे बड़ी खान है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कुलिनान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है अफ्रीका के प्रीमियर खान से मिला था 1905 में, कुलिनान को मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुलिनान पड़ गया। विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा प्रीमियम खान से मिला था दोस्तों। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं, तो ये कुछ एक झीलें हैं, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये चाड झील है, सहारा मरुस्थल की मुख्य झील है। ये नासिर झील है जो कि मिस्र में है, और यहाँ से देखो कर्क रेखा भी है। ये टाना झील है दोस्तों, टाना झील, लेक टाना इथोपिया की है। ये एल्बर्ट झील है, युगांडा में है। ये विक्टोरिया जहाँ से नील नदी निकल रही थी, ये टांगानिका झील है। ये न्यासा झील है दोस्तों, ये किबू झील है, और ये रहेगी वोल्टा झील दोस्तों। इन झीलों को विशेषता आप याद रखिएगा।
ये मेडागास्कर है दोस्तों। ये कौन सा रह गया, ये मेडागास्कर रह गया। इसके बाद में देखिएगा सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल की अगर हम बात करें तो वो है सहारा का मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसकी मुख्य जो झील है वो कौन सी रहेगी, चाड। चाड इसकी मुख्य झील है दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये सहारा का रेगिस्तान है दोस्तों, वो जिसके ऊपर भूमध्य सागर है। और इधर देखिएगा रेड सी है, यहाँ पर हमने बात की थी कौन सी नहर की, स्वेज नहर है। और इसमें देखिएगा मुख्यतः लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, माली है, फिर नाइजर है, चाड है, सूडान है, वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को का कुछ भाग आता है। इस प्रकार से जो है ये सहारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में फैला हुआ है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये यहाँ पर सहारा मरुस्थल रह गया और ये सवाना घास के मैदान की अभी हमने बात की थी दोस्तों। और इसके अलावा देखिएगा विक्टोरिया, ये देखिए यहाँ जलप्रपात भी है, यहाँ सवाना घास के मैदान भी हैं। ये वेल्डस रह गया, वेल्डस का मुख्य भूमि यहाँ पर रह जाती है। ये मरुस्थल की बात करें तो ये यहाँ पर रह गया कालाहारी मरुस्थल, कहाँ रह गया, यहाँ रह गया दोस्तों। और ये किलिमंजारो है जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। इसके अलावा रुडोल्फ झील को भी अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से जो है वो फैला हुआ है दोस्तों। मुख्यतः यहाँ रहेगी दोस्तों महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र। इसको पिछले नक्शे में भी हमने देखा था दोस्तों। एटलस पर्वत की बात करें, एटलस पर्वत श्रेणी जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और ये जो है अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और जो मोरक्को है वहाँ के अंदर जो है विस्तृत है। 2500 किलोमीटर लंबी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला ये है। ये एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। और वलित पर्वत वहीं फोल्डिंग जो रेंज है वो वहीं बनेगी जहां पर दो प्लेटें जो है आपस में टकरा रही हैं। और अगर दोनों में से एक जो प्लेट है उसका घनत्व ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगी और हल्की जो परत है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। और ऊपर वाली परत में जो है फोल्डिंग होने के कारण जो अपने वलित पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ करता है दोस्तों। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है माउंट टाउकल है जो कि दक्षिणी पश्चिमी जो मोरक्को है वहां पर स्थित है दोस्तों। किम्बरले की बात करें, किम्बरले क्या है, यह उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है दोस्तों। आगे हम देखें एबीसिनी का पठार। तो एबीसिनी का जो पठार है वो अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित आर्कियन युग की एक संरचना है और यह पठार मुख्यतः इथोपिया में है। एबिसिनिया का पठार कहाँ है, इथोपिया में है। एबिसिनिया इथोपिया का जो है पूर्व नाम है, इसी पठार के नाम पे पड़ा हुआ था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा करीबा बांध। करीबा बांध जो है वो जाम्बिया में है और किस नदी पर है, जेम्बेजी नदी पर निर्मित बांध है। इसके बाद में देखिएगा जायरे नदी की अपने बात करें तो ये मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी है। भारी मात्रा में जो जल है वो अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके अंतिम भाग में हम इसे कांगो भी कहते हैं दोस्तों और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फ्रंट लाइन स्टेट्स, सीमावर्ती राज्य, जो सीमावर्ती होंगे उन्हीं को कहेंगे ना। दक्षिणी अफ्रीका के 6 देश हैं, अंगोला और देखिए बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को हम फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। जोहान्सबर्ग क्या है, जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी और जो किम्बरले है उसे हीरों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। साउथ अफ्रीका की बात करें तो विश्व का जो है 90% क्रोमियम जो है उसका उत्पादन साउथ अफ्रीका से ही हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में आसवान बांध कहाँ है, ये नील नदी पर बना हुआ है दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये किसे कहते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका का पूर्वी भाग है। इसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती है ये नामक देश जो है वो इसमें शामिल है दोस्तों। अफ्रीका के भूमध्य रेखा पर स्थित देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको याद भी कर सकते हैं और मैप में इनको जरूर देख लेना दोस्तों। एक तो गैबोन है, कांगो है, युगांडा है, कीनिया है और उसके बाद में रह गया जो वो है सोमालिया दोस्तों। इसके बाद में देखिए अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसका नाम है, अफ्रीका का ही नाम है दोस्तों। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक तौर पर और शैक्षिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा होने के कारण से अंध महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। नाइजीरिया यह अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो वो है नाइजीरिया। पाम तेल की जो नदी है, पाम ऑयल की जो नदी है वो नाइजर नदी को कहती हैं। वनों का देश है कांगो।
छग्गा जनजाति, छग्गा जनजाति क्या है? यह जो हमारा किलिमंजारो है, छग्गा जनजाति किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर ये जो है कहवा की खेती का कार्य किया करती है दोस्तों। छग्गा जनजाति, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। दक्षिणी सूडान की बात करें, ये एक नवीनतम राष्ट्र है अफ्रीका का, यूएनओ का 193वां सदस्य यही बना था दोस्तों, और यह स्वतंत्र जो राष्ट्र बना था वो 9 जुलाई 2011 को बना था, और इसकी राजधानी है जुबा। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले महाद्वीप के विषय में, जो कि है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एशिया और अफ्रीका 2 महाद्वीप में पड़ चुके हैं। उसके बाद में यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसकी खोज 1492 में की थी कोलंबस ने दोस्तों। तो इसकी खोज किसने की थी? 1492 में की थी, कोलंबस ने इसकी खोज की थी। इसे नई दुनिया भी कहा जाता है दोस्तों। अमेरिगो वेस्पुसी कौन था? तो अमेरिगो वेस्पुसी एक नाविक था, और उसी के नाम पर जो है इसका नाम ये रखा गया है अमेरिका। पनामा नहर, पनामा नहर को भी हमने ये देखा था कि ये जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने का काम करती है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है दोस्तों। ये क्या करती है? अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है उनको जोड़ने का कह लीजिए, या अलग करने का काम कह लीजिए, दोनों में ही पनामा नहर का नाम आता है। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच यातायात को सुगम करती है दोस्तों। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले क्या है? यह उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये अलास्का में है, और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रह गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो अमेरिका इसमें है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रह गया। देखिएगा दोस्तों, नाम दोनों के ही अमेरिका है, लेकिन ये अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये दोनों ही अलग अलग हैं। और इनके बीच में जो नहर है वो रह गई कौन सी? पनामा नहर है, जिसके द्वारा ये दोनों या तो अलग कह लीजिए, या जैसा भी क्वेश्चन में पूछे उस हिसाब से। और अब देखिएगा, अटलांटिक महासागर से अगर आपको जाना है, जो प्रशांत महासागर में आपको जाना है, तो आप या तो इस तरह से घूम करके जाएं, इतना लंबा रास्ता तय करें, या फिर आप क्या करें, इधर से आ जाएं, इधर से यहाँ भी जा सकते हैं, या फिर इधर से अपने यहाँ भी जा सकते हैं दोस्तों। तो दोनों तरफ यातायात को सुगम करने का कार्य जो है पनामा नहर ने किया है। तो देख सकते हैं आप इस छोटी सी नहर का महत्व क्या है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो है वो पनामा नहर स्थित है दोस्तों। पनामा नहर निकाली गई है दोस्तों। तो अब इसमें देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका को किस लिए जाना जाता है। एक तो देखिएगा, लगभग ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में रह गया, और कर्क रेखा से अधिकतर जो इसका क्षेत्र है वो ऊपर ही रह गया। ध्रुवों के नजदीक रहने के कारण ये काफी ठंडा क्षेत्र है दोस्तों, कनाडा का, और ये ऊपर का इलाका काफी ठंडा है। और इसकी जो पहचान है, एक तो है रॉकीज पर्वत और एक है अपलेशियन पर्वत, जिसके लिए ये जाना जाता है दोस्तों। तो ये इसकी थोड़ी लोकेशन भी देख लें। तो आप पूर्व में देख लीजिएगा क्या है, कौन सा महासागर है, अटलांटिक है, और पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। ऊपर में तो देखिए आर्कटिक महासागर ही रह गया, और नीचे की बात करें तो पनामा नहर के द्वारा अलग हो गया, किससे, दक्षिणी अमेरिका से दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करें तो ये देखिएगा, ये हमारा जो है वो उत्तरी अमेरिका है। यहाँ देखिएगा अलास्का जो पर्वत है ये आप देख सकते हैं, यहाँ रह गया। ये रॉकीज पर्वत है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अपलेशियन पर्वत रह गया। इसके अलावा ब्लू पर्वत और इस प्रकार के पर्वत भी यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये मैकेंजी पर्वत है दोस्तों, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। इसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं ग्रैंड बैंक की। तो ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक दोस्तों देखिएगा क्या है, ये मत्स्य पालन का एक प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों। जहाँ पर भी देखिएगा विश्व के अंदर गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलती है, तो वहाँ पर एक प्लैंकनेट नामक वनस्पति बनती है, और वो वनस्पति मछलियों का जो है मुख्य भोजन माना जाता है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धारा मिलती है, तो वहाँ पर हमेशा मछलियों का एक अच्छा केंद्र माना जाएगा। तो ये यहाँ भी बनता है। न्यू फाउंडलैंड जो हमारा द्वीप रह गया उसके पास में ही है, जिसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। ये कोई बैंक नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था। ग्रैंड बैंक है अमेरिका का एक बैंक, तो ये किसी प्रकार का वो बैंक नहीं है जिसमें आप पैसे जमा कराते हैं। बैंक तो है लेकिन मछलियों का बैंक है, यानी यहाँ से है जो मछलियाँ पकड़ने का कार्य मुख्यतः किया जाता है। मत्स्य पालन के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है दोस्तों। प्रेरी, प्रेरी क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। ये वापस आपसे दोहरा रहा हूँ, इन नामों को आपको विशेषता याद रखना पड़ेगा दोस्तों। प्रेरी, प्रेरी क्या है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। डेट्रॉइट ये क्या है, कार बनाने का एक प्रमुख केंद्र है जो कि यूएसए में है दोस्तों। कहाँ है, यूएसए में।
एक्रोन, एक्रोन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जो है सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का मुख्य केंद्र माना जाता है। मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल काफी ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। कागज बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और सर्वाधिक कागज का उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है? वो है मॉन्ट्रियल। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया विश्व में शीशे और जस्ते के सर्वाधिक भंडार के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो है सुलिवान जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि जो शीशे जस्ते के लिए कौन सा जाना जाता है तो वो है कोलंबिया दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं अगले विषय में, तो वो है क्यूबा। क्यूबा क्या है? गन्ने का मुख्य उत्पादक है, इसलिए हम इसे चीनी का कटोरा कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का कटोरा क्या है, कौन है, किसको कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा यूएसए की बात करें, ये नाम तो हमने सबने सुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। विश्व के अंदर ये मक्का और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। किसका? मक्का और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है और इसके जो विख्यात मंडी है वो सेंट लुइस है दोस्तों। साथ ही हरिकेन और टार्नेडो, ये तूफान है दोस्तों, ये नाम आपने सुने होंगे। यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट यानी कि मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले ये मुख्य चक्रवात हैं दोस्तों, मेक्सिको की खाड़ी में आते हैं। कनाडा क्या है? यूरेनियम का, जो कि परमाणु के अंदर परमाणु भट्टियों में सबसे ज्यादा काम आता है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही निर्यात करने वाला देश है दोस्तों। कौन सा है? निर्यात भी करता है और उत्पादक भी ये सबसे बड़ा रह गया दोस्तों। मेक्सिको क्या है? मेक्सिको जाना जाता है चांदी के लिए, क्योंकि मेक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों। यूएसए का जो देखिएगा मोंटाना रह गया। यहाँ की एक खान है बूटे खान, जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है तो वो है मोंटाना राज्य की बूटे की खान, वो सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों। वुड बफेलो पार्क ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है और ये कनाडा में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें तो ये है विश्व की महान झील के नाम से जानी जाती है, इन्हें हम उत्तरी अमेरिका की महान झील भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आरएएस में तो कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसकी आकृति कैसी है? पंजाकार है। ये 5 झीलें हैं जिनके नाम आपको याद रखनी है दोस्तों। होम्स के नाम से भी याद आप इनको रख सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। होम्स में सबसे पहले आया एच का मतलब क्या हुआ? ह्यूरन झील। ओ, फिर उसके बाद में आया ओ का मतलब क्या हो गया? ओंटेरियो, ये रहेगी हमारी ओंटेरियो झील। ये इन 5 जो हमारी वृहद झील रहेगी उनके सबसे छोटी झील अपने मान करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा एम, और एम का मतलब रह गया मिशिगन, तो ये हमारी मिशिगन झील रहेगी। ई का मतलब क्या रह गया? इरी, ये हमारी रहेगी इरी झील। और एस का मतलब क्या रह गया? सुपीरियर झील। तो ये होम्स जो शब्द है ये आपको विशेषता याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये 500 नाम इसमें आ जाते हैं, आप इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। देखिएगा कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील किस लिए जानी जाती है? कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अपने इसको कह सकते हैं दोस्तों। सुपीरियर झील और ह्यूरोन जो है इनके बीच में सू नहर है। सू नहर इन दोनों के बीच में जो है स्थित है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कौन कौन से नाम है वो आपको याद रखने हैं, तो यहीं से आप इसको याद रखिएगा। एच से ह्यूरोन और ओ से कौन सी हुई? ओंटेरियो। एम से कौन सी हुई? मिशिगन। ई से कौन सी हुई? इरी। और एस से कौन सी हो गई? सुपीरियर झील जो है वो यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं शिकागो जो है वो कौन सी झील के किनारे है? शिकागो जो है वो मिशिगन के किनारे ही स्थित है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं, ये जो है मध्य अमेरिका के देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यूएसए रह गया। यूएसए के बाद में ये मेक्सिको है दोस्तों। कौन सा कंट्री रह गया? मेक्सिको। इधर देखिएगा ये जो जल संधि है क्यूबा और इसके बीच में, इसे हम फ्लोरिडा जल संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हंडुरास है, ये निकारागुआ है, कोस्टा रिका यहाँ रह गया। ये पनामा की हमने बात की थी दोस्तों। एल सल्वाडोर रह गया। ये ग्वाटेमाल रह गया। ये कैरेबियन सागर है। ये कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। और यहाँ से देखिएगा दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है, हैती। यहाँ रह गया क्यूबा की अभी हमने बात की थी, चीनी का कटोरा।
है ना। तो यहाँ फ्लोरिडा जल संधि है जो हमें इसको विशेषता याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सुपीरियर झील के विषय में। तो सुपीरियर झील हमने भी पढ़ा था, 500 जो हमारी वृत्त झील है उनमें शामिल है और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है दोस्तों। ग्रेट साल्ट लेक, देखिए नाम से स्पष्ट है, साल्ट मैंने क्या होगा, मीठा तो होने से रहा। तो ये यूएसए की एक खारे पानी की झील है, ताज़ा पानी की झीलें वहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखिएगा नियाग्रा जलप्रपात, ये क्या है, ये एक झरना है, जलप्रपात है जो इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है दोस्तों। विनिपेग, विनिपेग क्या है, कनाडा में स्थित है और ये है विश्व प्रसिद्ध गेहूं की मंडी। इसके बाद में हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली की, ये किसे कहते हैं, ये सैन फ्रांसिस्को में है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि सिलिकॉन का यूज़ वहाँ पर हुआ करता है दोस्तों। रेड इंडियन और जो नेग्रो है वो यहाँ के प्रमुख प्रजातियाँ हैं दोस्तों। जैसे काला हरी मरुस्थल की हमने बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो कौन सी रहेगी, नेग्रो रहेगी। और रेड इंडियन जो है, रेड इंडियन आपसे पूछ लिया जाए कहाँ की है तो फिर वो उत्तरी अमेरिका की है दोस्तों। येलोस्टोन पार्क क्या है, ये एक पार्क ही है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और विश्व का प्रमुख उद्यान माना जाता है, जहाँ पर जो है वन्य जीवों को रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क बंदरगाह तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जहाँ पर से जहाज़ों का परिगमन होता है, जहाँ पर जहाज़ आते हैं, उसमें माल लोड होता है, आते हैं जाते हैं, वो बंदरगाह होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा केप कैनावेरल। केप कैनावेरल क्या है, ये वो स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं और ये यूएसए के फ्लोरिडा में है। कहाँ है, यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत में है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा एरिजोना। एरिजोना क्या है, ये तांबा उत्पादक क्षेत्र रह गया अमेरिका का दोस्तों। ओंटारियो, ओंटारियो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, यह कनाडा स्थित विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है दोस्तों। विनिपेग क्या है, विश्व प्रसिद्ध गेहूं की मंडी। अब इसके बाद में देखिएगा हमने बात भी की थी पीछे कि ये जो ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, वो अमेरिका में स्थित है दोस्तों। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करें डेथ वैली। डेथ वैली क्या है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है, अभिनेत्री घाटी का उदाहरण है। ग्रीष्म काल में देखो यहाँ से 55 से 57 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों, 55 से 57 डिग्री तक। इसके बाद में आगे हम बात करें ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा रह गया, जो है ग्रीनलैंड है और ये डेनमार्क का ही उपनिवेश माना जाता है। एस्किमो, यहाँ एस्किमो जनजाति भी निवास करती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा विश्व की सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो वो कौन से देश की रहेगी, वो कनाडा की रह जाती है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है जो डेविस जलसंधि है दोस्तों, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को ये जोड़ती है। इनको विशेषतः जलसंधि वाले पार्ट को याद रखा करो, इन्हें हम महासागरों में भी बड़े अच्छे से और पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको वो भी करवाऊंगा कि विश्व के सारी चीज़ें एक साथ में, कि विश्व की सारी पर्वत श्रृंखलाएँ, सारे जो हैं घास के मैदान रह गए, उस दृष्टि से भी अपने उनको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपना फोकस है सिलेबस को पूरा करने पे। रॉकीज पर्वत की बात करें तो ये जो है वो अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसके जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले दोस्तों। रॉकीज पर्वत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपलेशियन पर्वतमाला की। तो ये यूएसए के उत्तर पूर्व में स्थित है पर्वत श्रृंखला, इसका मैप भी हमने देखा था। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों और खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सेंट लॉरेंस नदी ये अपने आप में काफ़ी अहम स्थान रखती है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है और ओंटारियो झील से बहती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। विश्व में सर्वाधिक जल परिवहन जो है वो इसी नदी से होता है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिसिसिपी मिसौरी क्या है, ये एक नदी है, ये भी रॉकीज पर्वत से ही निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये आपसे पूछा जा सकता है मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है वो कहाँ गिरती है, तो मेक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है और उत्तरी अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है दोस्तों। कोलोराडो, कोलोराडो क्या है, ये भी एक नदी है और ये भी रॉकीज की नदी है और ये गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंदर।
इसके बाद में देखिएगा मैकेंजी नदी, ये कनाडा से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। मेक्सिको की खाड़ी जो है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है और हडसन की जो खाड़ी है वो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है दोस्तों। फिर से आपको दोहरा दो, इन सभी चीज़ों को आप मैप में एक बार देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि देखी हुई चीज़ें हम बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी देखने की चीज़ है, नक्शे आराम से देखा करो और सारे एक साथ नहीं देखने हैं। एक दिन में आप उत्तरी अमेरिका के जो मुख्य स्थान हैं उनको देखो, फिर उनके पहाड़ों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, तब जाकर के चीज़ें हमें याद होती हैं दोस्तों। हजार द्वारों की घाटी ये कहाँ है? कनाडा के अलास्का प्रांत में जो येलोस्टोन पार्क है वहीं पर है दोस्तों हजार द्वारों की घाटी। तो ये द्वारे होते क्या हैं? ग्लेशियर की तरह ही होते हैं और ये भी क्या है? ये एक जो ज्वालामुखी है उसी का रूप माना जाता है, जिसमें से धुएं या जलवाष्प है जो वो निकलती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा नियाग्रा जलप्रपात, इरी और ओंटारियो नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों। प्रेरीज, प्रेरीज क्या है? ये अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिनको अपने पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा ये अपना पूरा हो चुका है, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगली क्लास के अंदर कुछ और महाद्वीपों के बारे में जानेंगे दोस्तों। अभी हमने पढ़ लिए हैं एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। बाकी की जो बातें हैं वो अगली क्लास में देखेंगे अपने। इसके अलावा देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इन जो यूनिट्स जो आपकी हो चुकी हैं, इसके अलावा पूरी 12 यूनिट्स की जो है टेस्ट सीरीज हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसके ऊपर उपलब्ध हैं। आप वहां से जो है पहले एक यूनिट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में अपनी तैयारी की जांच भी आप वहां से कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये आप जानते ही हैं कि जो हमारी क्लासेस की पीडीएफ है वो हमारी या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो इस क्लास की पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा है और अगर आपका दिल कहे तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और ये बड़ी अच्छी बात होती है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप रेगुलर स्टडी से जुड़े रहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।